Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan, and today we are going to discuss Ghore's Club Mathematics Series Grade 5. The unit is 5 and the title of unit 5 is Fractions. फ्रैक्शन में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिवाइडिंग फ्रैक्शन विद द होल एंड मिक्स नंबर. हमने फ्रैक्शन को डिवाइड करना है किससे? होल नंबर से और मिक्स नंबर से. लेट्स सपोज एग्जांपल के जरिए हम इसको समझते हैं. अ कर्टन रिक्वायर्स 2 होल 3/5 मीटर ऑफ मटेरियल. एक कर्टन है, इसको हमने यूज करना है तो उसके लिए कितना हमें चाहिए? क्लॉथ 2 होल 3/5. हाउ मेनी कर्टन्स कैन बी मेड फ्रॉम 39 मीटर्स ऑफ मटेरियल. कहता है अगर 39 मीटर का मटेरियल आपके पास हो तो बताइए इस तरह के कितने पर्दे हम सी सकते हैं. टू फाइंड हाउ मेनी कर्टन्स, कहता हूँ अगर देखना चाहते हैं कितने उसमें सिलाई हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? 39 को डिवाइड कर देंगे 2 होल 3/5 से. टू डिवाइड विद द होल नंबर एंड मिक्स नंबर, अगर आप होल नंबर को मिक्स नंबर से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो उसके कुछ हम स्टेप्स देख लेते हैं. सबसे पहले वो कह रहा है कन्वर्ट द होल नंबर इनटू फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर ऑफ 1. कहते हैं आप क्या करें, जो होल नंबर है उसको आप 1 डिनोमिनेटर में लगा के उसको सबसे पहले आप फ्रैक्शन बना दें. एंड द मिक्स नंबर इनटू फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1, और वो क्या कह रहा है? मिक्स नंबर को ग्रेटर देन 1 हो. मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर. जो डिवाइजर आ गया उसके रेसिप्रोकल से आप उसको मल्टीप्लाई करें यूजिंग जीएसएफ वेयर पॉसिबल. वो कहता है कि अगर आपका निकल रहा है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर तो आप उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर विद न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर. बाकी स्टेप्स हमारे वही बने कि हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. राइट द क्वेश्चन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. क्वेश्चन को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया. एंड देयर आर 15 कर्टन्स कैन बी मेड फ्रॉम 39 मीटर ऑफ मटेरियल. हम कहते हैं 39 मीटर का मटेरियल हो तो उससे हम 15 कर्टन्स बना सकते हैं. मैथमेटिकली इसको देख लेते हैं कि 39 को डिवाइड किया 2 होल 3/5 से तो 39 ओवर 1 आ गया. इसको हमने सबसे पहले क्या किया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया तो ये क्या आ गया? 5 to the 10 और 3 13 ओवर 5. अब हमने क्या किया? ये इसको हमने रेसिप्रोकल किया 13 नीचे 5 ऊपर तो 13 1 13 13 3 39 तो क्या बचा? 3 into 5 and 1 into 1 3 5 15 1 1 1. तो हम 15 ओवर 1 को 15 होल भी लिख सकते हैं. तो इस तरीके से हमारा आंसर निकलेगा. इसी तरीके से एक और एग्जांपल हमें बता रहे हैं कि कहता है डिवाइड करें 1 होल 3/5 को 6 से. तो हमने देखा हमने क्या किया? सबसे पहले इसको जो हमारे पास होल मिक्स्ड फ्रैक्शन में मौजूद है सबसे पहले हमने इसको किस में कन्वर्ट किया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 4 1 4 और 3 7/4 डिवाइड बाय 6 था. 6 का हमने क्या कर लिया? रेसिप्रोकल ले लिया. रेसिप्रोकल लिया तो 1 over 6 हो गया. तो ये देखो 6 7 1 7 एंड 6 4 24. तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. इसी तरीके से हम इसका ये सेकंड टू थर्ड एग्जांपल इसको देख सकते हैं. आइए हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. एक्सरसाइज 5.10. 5.10 में जो हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में वो है कि 9 डिवाइडेड बाय 3/7. इसको सबसे पहले मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया. 3 1 3 3 3 9 3 over 1 into 7 over 1. तो 3 न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. 3 7 21 over 1 जिसको हम 21 होल भी लिख सकते हैं. तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. लेट्स सपोज हम इसमें कोई और क्वेश्चन करके देखते हैं. हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 11 over 12 divided by 22. 11 over 12. सबसे पहले मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम इसका क्या करते हैं? रेसिप्रोकल ले लेते हैं. 11 on the 11 11 to the 22. अब देखें ऊपर क्या बचा? 1 over 12, इधर बचा 1 over 2. तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ 12 to the 24. तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं. लेट्स सपोज हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वो कह रहा है 11 होल 2/3 डिवाइडेड बाय 7 और 8.
तो देखिए इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करें, तो इसको हमने लिख लिया 35/3 डिवाइडेड बाई 7/8। अब हम इसको क्या करेंगे, 35/3 इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 8/7 आ जाएगा। तो 7 1 7, 7 5 35, हमारे पास आ जाएगा 5/3 इंटू 8/7। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 5 8 40 एंड 7 3 21। तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर सकते हैं। जी, तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।